हमारे जैसे कि जानते नहीं जा रहे लोग, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर मनोज भैया बारंजा स्टूडियो बांका में श्याम बाजार पड़ेला। काफी दूर से हम भी आए बनी गोड्डा जिला से। तो भैया जी से रिक्वेस्ट बा कि कुछ बोल दी जा अपन बारे में। अभी तो नया स्टूडियो बा, काफी आइटम अच्छा अच्छा मिला था, लेकिन कोई जानी कोई परखी तबे नु आई। इनकर वीडियो हमारे वीडियो जितना इस चैनल के वीडियो बा लाइक सब्सक्राइब घच घच कर जा। अब भैया जी से कुछ अनुरोध बा, कुछ बोली जा, तब तो हम भैया नु बानी। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहली बात कि हमारा स्टूडियो जो है श्याम बाजार स्थित है, जो बांका जिला में पड़ता है। बहुत ही कम समय हुआ अभी स्टूडियो खोलने में, लेकिन इसका जो क्वालिटी है बहुत ही बेटर है, जो कि सिंगर को बहुत ही पसंद आ रहा है, व्यूअर्स को बहुत ही पसंद आ रहा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार हमारे स्टूडियो में आइए और हमको सेवा करने का मौका दीजिए। ये जो सिंगर हैं बिट्टू जी, ये गोड्डा जिला से आए हुए हैं, इन्होंने रिकॉर्ड कराया। तो बिट्टू जी ये बताइए, आप जो यहाँ रिकॉर्ड कराए किरण रिकॉर्डिंग स्टूडियो श्याम बाजार में, तो आपको कैसा लगा? मैं बताना चाहता हूँ भैया दर्शकों लोग से कि हम भागलपुर भी गए थे स्टूडियो में गाने के लिए, तो हमको वहां से उतना बेनिफिट नहीं मिला। हमें पैसा नहीं चाहिए, बस व्यूवर चाहिए, और जो कि कम समय में कम बजट में यहाँ पे स्थित किया गया स्टूडियो भैया के थ्रू। हम दोनों भाई सिंगर थे पहले, और दोनों हम लोग का मुलाकात भागलपुर में ही हुई थी। तो भैया अच्छे खासे मेहनत करके खुद का स्टूडियो खोले, और हमें कुछ बेनिफिट तो नहीं होता। मैं अभी न्यू सिंगर हूँ, आप लोगों को भी पता है कि नया सिंगर का भी कोई बेनिफिट नहीं हो, लेकिन लाइक सब्सक्राइब शेयर बहुत ज्यादा होता है। और देखिए ये बात है कि अगर गल्ला कहीं भी अच्छा रहे ना, तो वो छोटा स्टूडियो या बड़ा स्टूडियो, आपकी आवाज भगवान तो जरूर टान के ले जाएगी। परिश्रम का फल कभी खट्टा नहीं होता, मीठा होता है। हमें भैया से स्टूडियो से यही जानकारी मिला कि अच्छे गाते हैं, वो काफी अच्छे सिंगर हैं। लुक से नहीं लग रहा है, होता है ना कि जो दिखता है वो बिकता नहीं, वही भैया है। लुक से लग रहा है कि कैसे हैं, लेकिन बहुत सारे गुण क्वालिटी हैं। अब देखिए भैया जी मेरे 2-3 एल्बम भी निकाले, बड़े बड़े दिल्ली पटना में बहुत जगह हम हैं। तो आज अपने पैसे से 2 पैसे से आपने खुद का स्टूडियो तो बनाया, और हम लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद की बात है, और अच्छी की बात है कि हम लोग ऐसे सपोर्ट दे, जैसा भाई मिला वो भी इतना दूर से चल के। और बात ये है मेन बात की, देखिए कोई भी स्टूडियो में, बड़े स्टूडियो में जाते हैं ना, तो जल्दी आदर सम्मान नहीं मिलता। वही एक्टर को मिलता है, वही डांसर को मिलता है जो बड़े कलाकार है। और छोटा स्टूडियो में यही गुण है कि छोटा से छोटा सिंगर को मान्यता देते हैं, और देते ही आ रहे हैं। तो मैंने इस स्टूडियो पे लात रखा। कुछ गुण है, कहीं भी कुछ गुण होता है तो ही पहले इंसान जाता है। तो भैया जी से आग्रह कि कुछ आप भी बोलिए। तो सबसे पहले फिर से हम भोजपुरी श्रोता और अंगिका श्रोता को नमस्ते कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार बिट्टू जी बताए, तो एक बार आप भी आइए और हमारे स्टूडियो का सारा चीज़ देखिए, किस प्रकार मतलब रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब कि सिंगर को अगर गाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको हम सेटिस्फाइड करके अच्छी ढंग से उसको बताते हैं, ताकि वो सरल ढंग से गा सके। तो मेरा सबसे पहले यही उद्देश्य होता है कि किसी भी सिंगर को सबसे पहले उसको प्राथमिकता यही दी जाती है कि वो सही ढंग से गा पाए, अच्छे से अपनी बात को रख पाए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि अधिक बजट से ही गाना को अच्छा रिकॉर्ड किया जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। बस आप में होना चाहिए एक अच्छी मतलब कि हुनर होना चाहिए, और अच्छी शैली होना चाहिए गाने का। उसके बाद तो हम लोग सपोर्ट करने के लिए है ही हैं। और दूसरी बात है कि रिकॉर्डिंग के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्वालिटी एकदम जबरदस्त मिलेगा। एक बार आइए, आपको 100% सेटिस्फाइड होकर जाना पड़ेगा। और इतना खुशखबरी की बात है, कम से कम बजट में निकल जाता है। ये बड़ा स्टूडियो जाइएगा ना तो 2000 पुराना ट्रेक का बता रहा है, 2000, 2500, नया ट्रेक का 4500, 5500, 6000, बहुत आगे तक। लेकिन यहाँ पे है ना श्याम बाजार ही पड़ता है, बांका साइड है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा से किया जाता है कम बजट में। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं भाई लोग जहां भी बने आ जाए, फट से एक बेर ट्राई लॉटरी खेल के देखी, अगर ना गई तब तो पक्का हम ही को ये बने। अब भैया से कुछ आग्रह कुछ गुनगुनाते हुए रहो, गुनगुनाते रहो। पुराना सिंगर हनी, मालिक हनी जा, गुरु समान हनी। ये सबसे पहली बात आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है। और दूसरी बात क्या कहें, आप लोग अगर चाहेंगे किसी को स्टार बना सकते हैं, और आप लोग चाहेंगे तो एक झटके में जमीन पे गिरा सकते हैं। तो आप लोगों का आदर सम्मान है कि हम लोग इस तरह इस मुकाम पे पहुंच पाए। जो भी संघर्ष किए, गांव से बिलोंग करते हैं, छोटे मतलब कस्बे से बिलोंग करते हैं, फिर भी आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला, अच्छा लगा। और हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि आगे बढ़ने का। तो हम चाहते हैं कुछ गुनगुनाने के लिए, तो इसके लिए हम सबसे पहले बोल बम का सॉन्ग, जो मतलब कि आपका भक्ति सॉन्ग है, उसी को हम थोड़ा सा गुनगुनाना चाहेंगे। ये अभी मत सोचिए कि लॉकडाउन में तो देवघर बंद बा, लेकिन सिंगर बंद नहीं किए, सुनी जाए। हाँ,
तो सुनिए आप लोग। अच्छा लागल तो भैया लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रहते हैं। अगर ना भी लागल हूँ तो अपन भाई बेटा समझ के अपन परिवार समझ के जरूर आगे बढ़ाई जाए। तो सुनिए आप लोग। सुन माई सुन एगो कांवर लिया दे, जल्दी से एगो टिकट कटा दे। सुन माई सुन एगो कांवर लिया दे, जल्दी से एगो टिकट कटा दे। छोड़ न सब काम गे मैयो, जैबो बाबा धाम गे मैयो, जैबो बाबा धाम। देखिए ना, अब मैं भी एक कुछ गुनगुनाता हुआ गा देता हूँ, बस आप लोग के कृपा दुआ के। अब मनोज विहार हुआ कहाँ तक ले जाए के देख ले आज के। हाँ तो हमरो गाना ही तेरबा। जल्दी से लई तो राजा हो कांवर झूलनिया, जल्दी से लई तो राजा हो कांवर झूलनिया। मनोज भैया संग ले जाइती, अरे मनोज भैया संग ले जाइती बाबा धाम मंदिरिया। हाया हो भैया बाबा धाम मंदिरिया। तो राहुल लोग के कृपा बा, घच घच लाइक सब्सक्राइब शेयर करे में का बा। तो नमस्कार रउआ लोग जैसन। ठीक।